ये रंग, कला, संस्कृति ना सिर्फ हमारे जीवन को और बेहतर बनाते हैं, बल्कि जीने का एक मकसद भी देते हैं। इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक के साथ। रंग तरंग के जरिए कोशिश होती है कि आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों में सराबोर कर सकें, आपकी मुलाकात उन कला साधकों से करा सके जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं हमारे देश की कलाओं के संरक्षण के लिए। बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग के इस खास अंक में। मैं हूँ जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। एवं इंद्रजीत नाटककार और रंगमंच निर्देशक बादल सरकार का एक बेहद प्रसिद्ध नाटक। 1963 में उन्होंने इस 3 अंकों वाले नाटक को लिखा था। 1975 में पहली बार इसका अनुवाद किया गया और तब से लेकर आज तक ना जाने कितनी बार इसका मंचन किया जा चुका है विभिन्न भाषाओं में, और आज भी ये नाटक उतना ही प्रासंगिक है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एवं इंद्रजीत का मंचन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। जन्म स्थान कलकत्ता, शिक्षा दीक्षा कलकत्ता, परिवार कलकत्ता, विवाह कलकत्ता और मृत्यु अभी होनी बाकी है। बादल सरकार के नाटक एवं इंद्रजीत का भारतीय रंगमंच में एक विशिष्ट स्थान है। नहीं, ठीक से नहीं मालूम। 1961 की मरदमशुमारी के अनुसार कलकत्ता की जनसंख्या थी। इनमें से 2.5% लोग शिक्षित हैं। ये सब ग्रेजुएट हैं। ये सब मध्यवित्त। ये सब अपने आप को अपर क्लास का समझते हैं। मूलतः बांग्ला में लिखे इस नाटक का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये किताब अगर मुझे समझ में ना आई तो समझा दोगे ना? जवाब नहीं दिया। विभिन्न भाषाओं के रंगकर में इस नाटक ने बार बार मंचित होकर प्रशंसा और पर्याप्त प्रसिद्धि बटोरी है। तुमसे बातें की? हाँ की। क्या-क्या बातें की? अरे इधर-उधर की गप्पे मारी आप। मतलब कि वही क्रिकेट, साहित्य, सिनेमा, राजनीति यही सब बातें की ना? हाँ, क्रिकेट, सिनेमा, फिजिक्स, राजनीति, साहित्य, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सिगरेट? नहीं, मैंने। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक तेरे की अब अकेले-अकेले जाना होगा। नाटक ये कहने का प्रयास करता है कि किसी भी समस्या का समाधान मृत्यु नहीं है। जीवन के 10-15 वर्षों की अवधि को समेटे हुए ये नाटक जीने की जिद का तर्क है। बादल सरकार के नाटक लोक रंगमंच की परंपराओं से काफी प्रेरित नजर आते हैं। साथ ही उनके नाटक अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र में खेले जाते थे और भारतीय रंगमंच की परंपराओं को चुनौती देते थे। फिर भी सारी बातों का उत्तर कहाँ दे पा रहा हूँ? तो एक थकान सी घेरे ले रही। बहुत सा तर्क भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी करने का दिल नहीं करता। एवं इंद्रजीत की कहानी एक लेखक पर केंद्रित है जो अपनी खुद की एक पक्की पहचान दिए बिना एक कहानी सुनाता है। वह लेखन के अवरोध से जूझता है, अपना नाटक लिखने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है और हमेशा मूल कारणों से अनजान रहता है। 1 2 3 4 5 6 हाँ 4 5 6 नए कलेवर में प्रस्तुत इस प्रसिद्ध नाटक को दर्शकों और रंगकर्मियों ने खूब पसंद किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। अच्छा नाटक लिखा था। पसंद नहीं आया। बोलते ड्रामेटिक लाइनें
सामाजिक माने। ये तस्वीरें हैं बोल्शोई थिएटर बैले परफॉर्मेंस की, जिन्हें कैप्चर किया गया ताशकंद, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में 1988 और 91 के बीच ट्रैवल फोटोग्राफर आदित्य आर्या ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी में, रशिया एंड इंडियन व्यू, जो भारत और रशिया के ऐतिहासिक संबंधों के सांस्कृतिक आयाम को यहाँ प्रस्तुत कर रही है। इस प्रदर्शनी में कई लीडिंग आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने भारत और रशिया दोनों जगह अपना समय व्यतीत किया है और रशिया से जुड़ी अपनी यादों को इस प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। राम विरंजन एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है, जिनकी तस्वीरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। रशिया के लैंडस्केप को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के खान पान, वहाँ की कला को इस प्रदर्शनी के ज़रिए प्रस्तुत किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीर, जो मशहूर आर्टिस्ट अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी ने कैप्चर की है। इस फोटो प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पर थिएटर वर्कशॉप का आयोजन हुआ, प्लेस हुआ, फिल्म स्क्रीनिंग हुई। एक कोशिश रही कि रशिया के साथ जो भारत का कनेक्ट है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए। आइए आपको दिखाते हैं रशिया एंड इंडियन व्यू प्रदर्शनी की एक झलक। रूस एक भारतीय दृष्टिकोण, ये एक भारतीय व्यक्ति और कलाकार की दृष्टि से रूस को प्रस्तुत करने और संवाद शुरू करने का प्रयास है। इस प्रदर्शनी में चित्र, फोटोग्राफ और वस्तुएं यानी कि स्मृति चिन्ह शामिल हैं, जो भारत की रूस के प्रति सद्भावना को दर्शाते हैं। प्रदर्शनी में 20 से ज्यादा भारतीय कलाकारों द्वारा चित्र, फोटोग्राफ्स और वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं, जो रूस के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। इस प्रदर्शनी के जरिए आग्रह किया जा रहा है कि ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियों की आवश्यकता है जो देशों को करीब लाए और कला को एकीकृत करने वाला बनाए। रूस और भारत के बीच की मैत्री है, वो जो पर्सन टू पर्सन इंसानों के बीच की जो मैत्री है, वो कई दशकों, कई सेंचुरीज पुरानी है। कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को देखना कि रशिया कब फॉर्म हुआ और इंडिया कब फॉर्म हुआ, क्योंकि हमारी जो दोस्ती है वो ज़माने से, जब अफनासी निकितिन जो है वो इंडिया आते हैं ट्रेड रूट के थ्रू, और रॉयरेक आते हैं, रेरेक हमारे यहाँ जो है वो आके पेंट करते हैं, तो इन चीज़ों को लेते हैं। और राज कपूर कब के जो है वहाँ पे जो है आज के भी चहेते हैं, उनके गाने आवारा के आज भी गाए जाते हैं। तो ये जो पर्सन टू पर्सन फ्रेंडशिप है, ये जो दोस्ती है, इसी को उभारने का जो है वो उद्देश्य इस एग्जीबिशन का है। भारत और रूस के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध समय के साथ और भी प्रगाढ़ होते गए हैं। ये दोस्ती भाषा और दूरी की बाधाओं को पार करती है। इस प्रदर्शनी में हमारा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कि किस तरीके से हम रशिया और इंडिया के रिलेशंस को और आगे दिखाने की कोशिश में हमने चाहा कि सभी आर्टिस्ट जो रशिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें अपनी उन भावनाओं को आगे दिखाने का मौका इस तरीके से, इस रूप में शो करने का मौका नहीं मिलता। तो हमने ये सोचा कि इस तरह की एक प्रदर्शनी लगाई जाए, जिसमें जो भी आर्टिस्ट जो किसी भी तरीके से, सिर्फ एक पेंटिंग और फोटोग्राफी के माध्यम से नहीं, कोई किसी भी तरीके से अगर रशिया से जुड़ा हुआ है तो हम उसके उस जुड़ाव को आगे शो कर सकें। अफनासी निकितन की भारत यात्रा के समय से लेकर रेरिक परिवार की यात्रा और भारत में बसने तक, राज कपूर की आवारा और बॉलीवुड की भावुक फिल्मों के रूसी में डब होने और रूस के राष्ट्रीय टीवी पर दिखाए जाने तक, और वर्तमान समय के व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान तक, भारत और रूस के रिश्तों की झलक इस प्रदर्शनी में साफ नजर आती है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में क्या खास आयोजन रहे, उसकी दिखाते हैं आपको एक छोटी सी झलक। सब कुछ शून्यता से पैदा होता है और शून्यता में लौट जाता है। इसी सोच के साथ कलाकार अभय के वर्मा ने कैनवस पर रंग भरने की शुरुआत की। हर बार जब कैनवस पर एक नया आकार, नए रंग में उनके सामने आता था तो वो और प्रेरित हो जाते थे। उनकी इसी प्रतिभा की झलक दिखाई दी राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनी शून्यता में। ये जो प्रदर्शनी है
आज जिसे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक जो बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज़्म में एक फ़िलॉसफ़ी है, शून्यता, उसके ऊपर है। शून्यता का मुख्य जो भाव है वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, कुछ भी सदैव के लिए नहीं है, कुछ भी चिर नहीं है। सभी चीज़ें जो है वो जो कुछ ही समय के लिए होती हैं, चाहे जो भी हम देखते हैं। इसीलिए इसमें जो सर्कल्स आप देख रहे हैं वो शून्यता को दर्शाता है। बौद्ध दर्शन के माध्यम से शून्यता की खोज की गई है, जिसमें दुख और संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए शून्यता को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तस्वीरों में आपको शून्यता के दृश्य नजर आएंगे। जब कोई उन्हें करीब से देखेगा तो उसे रूप दिखाई देगा, जब दूर हो जाएगा तो वो रूप गायब हो जाएंगे। जो बचता है वह शून्यता ही है। आप जो है जिन चित्रों को देख रहे हैं वो चित्र जो है आप अगर पास से देखें तो आपको फॉर्म नज़र आएंगे, अगर आप दूर से देखें तो सिर्फ आपको एक तरह से जो है रंग सिर्फ दिखेंगे, एक सर्कल या वृत्त दिखेगा सिर्फ। और ये जो है ये दर्शाता है कि शून्य जो है वो एक है, लेकिन जो शून्य के अंदर चीज़ें हैं, मतलब जो फॉर्म्स हैं वो बदलती रहती हैं। जिस तरह से हमारा जीवन प्रतिदिन बदलता रहता है, जिस तरह से हमारी धरती बदलती रहती है, जिस तरह से तारे और ब्रह्मांड बदलते रहते हैं। ये प्रदर्शनी दर्शकों को शांति का एहसास कराती है, उन्हें सोचने पर, आत्मनिरीक्षण करने पर प्रेरित करती है। पेंटिंग्स रचनात्मकता और सौंदर्य बोध से भरपूर हैं। शून्यता एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है। उसका ये चित्रण दर्शकों को खासा पसंद आया। Just very nice to see how the shape, a simple shape of a circle expresses so much, where the philosophy meets very abstract art, where the colors plays with forms and shapes. So very gratifying for a spectator to look at that very deeply researched. अभय के की कलात्मक यात्रा 2005 में मॉस्को में शुरू हुई। तब से उन्होंने पेरिस, सेंट पीटर्सबर्ग, नई दिल्ली, ब्राजीलिया, दुनिया के कई कोनों में अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। अभय की कलाकृतियां आत्मनिरीक्षण की भावना के साथ वास्तविक सांसारिक मुद्दों को भी संबोधित करती हुई नजर आती हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। शिव आराध्य है, शिव शक्ति है, शिव प्रेरणा का स्रोत है। एक बेहद शानदार प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं, जहां प्रसिद्ध नृत्यांगना शरण्य चंद्रन शिव भक्त के अवतार में नजर आई। अपने नृत्य के जरिए उन्होंने शिव की बहुमुखी प्रकृति को मंच पर प्रस्तुत किया। नमः शिवाय मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिता। भगवान शिव का बहुमुखी व्यक्तित्व विविध भावनाओं को उत्पन्न करता है। प्रेम, विस्मय, भक्ति, वीरता और यहाँ तक कि घृणा भी। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना शरण्य चंद्रन ने बीते हफ्ते राजधानी दिल्ली में अपने एकल प्रदर्शन से शिव आराधना प्रस्तुत की। अपनी आकर्षक प्रस्तुति के माध्यम से शरण्या ने भगवान शिव के व्यक्तित्व को मंच पर पेश किया। शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं। साउथ में जैसे हम देखते हैं तो मंदिर जो हैं वहाँ पे बहुत सारे हैं, और हर मंदिर को लेके कवियों ने बहुत अच्छा हमारे लिए मटेरियल छोड़ा है। जो तो पहले हम मदुरै के कालमाड़ी आर्य पेरुमाल जो है शिव, जिन्होंने अपना
दायां पैर उठा के नृत्य किया, उसके बारे में एक बहुत सुंदर कविता है, उससे हम शुरू करते हैं। और फिर एक वर्णम जो कि भरतनाट्यम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें श्रृंगार भक्ति हम लोग करेंगे जो शिव को समर्पित है और तंजावुर बृहदीश्वरा उनको समर्पित है। भगवान शिव की दिव्यता का जश्न मनाती उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रस्तुति की प्रेरणा उन्होंने भारत के समृद्ध साहित्य से ली, जिसमें तमिल, मैथिली और अन्य भाषाओं की कविताएं और छंद शामिल हैं। ये विविध चयन भगवान शिव के व्यक्तित्व और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता हुआ नजर आया। शरण्या चंद्रन के लिए ये मौका था अपने दर्शकों से एक बार फिर जुड़ने का, क्योंकि एक अंतराल के बाद उन्होंने मंच पर वापसी की है। नई प्रस्तुति प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम है हिम्स टू हरा। इसमें शिव जी के प्रति अलग अलग जो इमोशंस है, जो रस है, वो उभर के आएंगे, जैसे भक्ति रस, श्रृंगार रस, यहाँ तक कि निंदा भी, एक निंदा स्तुति भी करने वाली हूँ मैं, और वीरता, अद्भुत, ये सारी रसों को इंटीग्रेट करते हुए शिव जी के प्रति जो जो अलग अलग लोग फील करते हैं, उसी से ये पूरा मार्ग बना हुआ है। कई पुरस्कारों से सम्मानित शरण्या चंद्रन 3 दशकों से अधिक समय से भारत ही नहीं पूरे विश्व में कई यादगार प्रस्तुतियों का हिस्सा रही हैं। यकीनन शरण्या चंद्रन का शिव स्तुति का ये अवतार लंबे समय तक दर्शकों को याद रहेगा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रुक करते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर का, जहां पर आयोजन हुआ एग्जीबिशन सटारिकल सिम्फनी का। आर्टिस्ट ए राजेश्वर राव ने अपनी अनुभव यात्रा को, अपने जीवन संघर्ष को तो चित्रों के माध्यम से कैनवस पर उतारा ही, लेकिन उनके पिक्चर्स में, उनके चित्रों में आपको हास्य और व्यंग का संगम भी नजर आएगा। पेंटिंग्स में हास्य कैसे, आइए देखते हैं। रंग और चित्रकला का संबंध आपस में बहुत गहरा है। तस्वीर कोई भी हो, उसमें रंगों का इस्तेमाल भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक ऐसी ही सुंदर चित्र प्रदर्शनी अपनी ओर खींच रही थी दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में। इस चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया था धूमिमल गैलरी ने। चित्रकार थे ए राजेश्वर राव। ये मेरा आइडिया है, पीपल शुड enjoy the painting, not serious kind. If you sat in front of my painting, they relax, they can see, they can enjoy the work, they should happy about see my painting. That is my main concept. इस चित्र प्रदर्शनी की खास बात ये थी कि सभी चित्र जैसे कोई विचित्र कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हों या लोगों से कोई बात कर रहे हों। इस प्रदर्शनी का विषय था सटारिकल सिम्फनी, यानी एक ऐसी चित्र प्रदर्शनी जिसमें हास्य और व्यंग का सुंदर संगम देखने को मिले, और चित्रकार ने अपने विषय के साथ पूरा इंसाफ किया। लोगों का जो रुझान है, जो रुचि है,
कला और संस्कृति के प्रति वो बहुत बढ़ती जा रही है। और हम संसार का सबसे पुरातन धर्म है, हम संसार की सबसे पुरातन सभ्यता है मुझे लगता है। और कला और अगर संस्कृति की बात करें तो चाहे रोम हो, चाहे मिस्र हो, हमसे अधिक विविधता किसी कला और संस्कृति में नहीं है। राजेश्वर राव एक ऐसे जाने माने चित्रकार, कवि, मूर्तिकार और कला गुरु हैं। उनके चित्र दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। आजकल का युवा भारतीय संस्कृति के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहा है। मैं जैसे देखती हूँ एग्जीबिशन में कि वो कला के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और वो नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता है। ट्रेडिशनल आर्ट के साथ वो कंटेम्प्रेरी आर्ट को मिलाने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी मैं इस एग्जीबिशन को भी मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर उन्होंने राजस्थान का लिया है उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स लिए हैं। तो उन्होंने मॉडर्न के साथ साथ कंटेम्प्रेरी के साथ साथ ट्रेडिशनल आर्ट को भी जोड़ने की कोशिश की है। चित्रकला में कलाकार के आंतरिक भावों की अभिप्रेरणा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। कला चित्रकार के मनोभावों में जन्म लेती है। बातों बातों में एक चित्रकार न जाने कितने रंगों से बात करता है और हर रंग हमसे कुछ कहता है। और जब चित्रकार रंगों के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाता है तो यकीन मानिए हम उसमें खो से जाते हैं, क्योंकि जिंदगी के न जाने कितने रंगों को एक साथ हम कैनवस पर देखते हैं। भारतीय चित्रकला में रंगों का महत्व प्राचीन काल से रहा है। भारतीय सौंदर्य और जीवन के उतार चढ़ाव रंगों के माध्यम से हमारे मन को छूते हैं। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं ख़त्म करते हैं। कोशिश कीजिए कि कला के किसी न किसी रूप से आप खुद को ज़रूर जोड़े रखें और अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे हम रंग तरंग का एक और ख़ास अंक लेकर आपको भारतीय कला संस्कृति के विभिन्न रंगों में सराबोर करने के लिए। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।